नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। नेपाल में अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। जेनजी के आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। खबर है कि वह देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार से नेपाल में आंदोलन की शुरुआत हुई और महज एक दिन के भीतर यह इतना व्यापक रूप ले लिया कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का दावा है कि इस सरकार विरोधी आंदोलन के पीछे जो चेहरे हैं उनमें बालेंद्र शाह यानी कि बालेंद्र शाह सबसे अहम है। जेनजी उन्हें ही केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर देखना चाहता है। बालेंद्र शाह का उत्थान किसी कहानी से कम नहीं है। वह फिलहाल काठमांडू के मेयर हैं। मेयर होने के बावजूद वे ज्यादातर सामाजिक कामों से जुड़े रहते हैं। सूत्रों की अगर माने तो साल 2023 में वे टाइम मैगजीन की सूची में शामिल हुए थे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय 100 व्यक्तित्वों में उनका नाम था। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी उन्हें कवर किया था। युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनका प्रशंसक है। सोशल मीडिया पर वह काफी सक्रिय रहते हैं और अपने पोस्ट से कई बार विवाद भी खड़ा कर देते हैं। उनका रहन सहन, स्टाइल और कारों का शौक युवाओं को बेहद ही आकर्षित करता है। यही वजह है कि उन्होंने युवा आंदोलन को अपने पक्ष में कर लिया। बालेन किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के रूप में की थी। इसके बाद रैपर बनने की कोशिश और सफलता भी पाई। आखिरकार राजनीति में उतरे और काठमांडू के मेयर का चुनाव जीत गए। राजनीति में उनका यह अप्रत्याशित उत्थान और लोकप्रियता ने उन्हें युवाओं का आइडल बना दिया। वर्तमान में बालेन इस सरकार विरोधी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आयोजकों ने आंदोलन में शामिल होने के लिए उम्र सीमा तय कर दी थी, वरना वे खुद शामिल होते। उन्होंने आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बालेन इस आंदोलन की अहमियत समझते हैं और इसमें उनकी अप्रत्यक्ष भूमिका रही। नेपाल के युवा अब शीर्ष नेताओं की तुलना बालेन से करने लगे हैं। उन्हें मेयर पद से इस्तीफा देकर देश की कमान संभालने की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर उनके समर्थन में हजारों पोस्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि लोग उनसे नई राजनीतिक पार्टी बनाकर देश चलाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल की 3 पारंपरिक बड़ी पार्टियों के नेता काम करने में नाकाम रहे। केपी शर्मा ओली और बालेंद्र शाह का टकराव नया नहीं है। एक समय काठमांडू नगर निगम के 3500 से अधिक कर्मचारी महीनों तक वेतन नहीं पा रहे थे। उस वक्त बालेन उनके साथ खड़े हुए। तब युवाओं ने आंदोलन का समर्थन किया और उनके साथ आ गए। इसके अलावा भी कई मौकों पर उन्होंने सरकार का विरोध किया। यही वजह है कि आज भी युवा वर्ग उनके साथ खड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भले ही बालेन सामने ना हो, लेकिन इस आंदोलन की असली ताकत वे ही है। नेपाल की सड़कों पर उमड़े युवा, बालेंद्र शाह के समर्थन में नारे और ओली की विदाई। क्या नेपाल की राजनीति का चेहरा पूरी तरह से बदलने वाला है? इसी पर सुदर्शन न्यूज का नजर लगातार बना हुआ है। लगातार ऐसी खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन दिल्ली के साथ। जय हिंद।